धड़कन तेरे नाम की भाग 6। अब तक हमने पढ़ा है कि दर्श ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उमंग, यार तेरी सपनों की रानी भी आ रही है उसके साथ। यकीन नहीं हो रहा कि पल्लवी भी तेरी एग्जीबिशन देखने आ रही है। दर्श ने उमंग की बातों का रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब आगे। पल्लवी और कुसुम के अंदर आते ही दर्श कुसुम से बहुत अच्छा लगा कुसुम तुम यहाँ आई। कुसुम भी कैसे नहीं आती, तुमने जो बुलाया। एक दोस्त बन चुके हो जब, तो दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी। पल्लवी चुप हो दोनों की बातें सुन रही थी। दर्श ने पल्लवी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। पल्लवी जो उसे बड़े गौर से उसके करीब खड़ी होकर आज पहली बार निडर हो देख रही थी, लेकिन दर्श के इग्नोर करते देख उसका मूड भी अब थोड़ा बिगड़ने लगा था। तभी उमंग उन सब के पास आते हुए कुसुम कुछ बोलती उससे पहले दर्श उमंग के सपोर्ट में, कुसुम कुसुम कुछ मत कहो यार इसे, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। मेरी दोस्ती कभी भी तुम्हें महंगी पड़ सकती है लेकिन इसकी नहीं। दर्श ने साफ लफ्ज़ों में कुछ इशारा तो दिया था जो किसी ने नहीं समझा। कुसुम ने दर्श को उमंग की तरफदारी करते हुए देख चुप हो गई। तभी उमंग ने अपना हाथ बढ़ाकर दोस्ती का इशारा किया, जिसे कबूल करते हुए कुसुम, सिर्फ दर्श के कहने पर कर रही हूँ। उमंग खुश होते हुए, कोई बात नहीं यार, अभी दर्श की बातों पर यकीन कर दोस्त बना रही हूँ, यही काफ़ी है। एक दिन खुद अपने दिल से मुझे दोस्त भी बनाओगी, यह पक्का वादा है मेरा। दर्श ने कुसुम को वहाँ चलने को कहा जहाँ उसकी फ़ोटो गैलरी थी। पल्लवी भी इधर उधर देखती हुई उन सबके साथ जा रही थी। एक से एक बढ़कर यहाँ फ़ोटो थी। झुंड बनाए वहाँ आए सब लोग फ़ोटोग्राफ़ी देख रहे थे। पल्लवी भी दर्श की फ़ोटोग्राफ़ी देखने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि उसने भी हमेशा दर्श के हाथों में कैमरा देखा था। जब दर्श की गैलरी में फ़ोटो देख पल्लवी और कुसुम की आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने जो तस्वीर उसे दिखी वो इशारा तो यही कर रही थी कि कहीं ना कहीं यह पल्लवी ही है। हर तस्वीर की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी की वजह से चेहरा काफ़ी तरह से छुपा हुआ था। कुसुम कुछ बोलती उसके पहले आज पहली बार पल्लवी दर्श के पास जाकर, दर्श यह तो तस्वीर मेरी है, अभी इसी वक्त उसे यहाँ से निकालो। दर्श पल्लवी की बात सुनकर तस्वीर की तरफ देखते हुए, यह तुम्हारी तस्वीर है, मुझे ज़रा गौर से देखने तो दो। और क्या सबूत है कि तुम्हारी तस्वीर है, तुम इतनी सुंदर तो हो नहीं। दर्श की टिप्पणी सुन मुँह बिचकाते हुए पल्लवी, देखो दर्श, मैं तुम्हारे साथ मजाक के मूड में नहीं हूँ, 100% मेरी तस्वीर है। दर्श देखो, फालतू की बकवास मत करो, इसमें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, तो कैसे बोल सकती हो तुम कि यह तस्वीर तुम्हारी है। दुनिया में खूबसूरत लड़की की कमी है क्या, जो मैं तुम्हारी तस्वीर खींच अपना समय बर्बाद करूं। दर्श की बातें उमंग और कुसुम ने भी सुन लिया। तभी कुसुम पल्लवी का साइड लेते हुए, लेकिन दर्श, या मुझे भी लगता है कि पल्लवी की ही तस्वीर है। तभी दर्श पल्लवी की तरफ देखते हुए, पल्लवी, अच्छा चलो, जब तुम्हें लग रहा है कि यह तुम्हारी तस्वीर है तो ऐसा क्यों लग रहा है, ज़रा यह तो बताना मुझे। कुसुम फिर कुछ बोलती उससे पहले, पल्लवी, वो इयररिंग मेरी है, उसका चेहरा देखो मेरा जैसा है, उसकी लिप देखो बिल्कुल मेरी तरह है। दर्श पल्लवी की यह बातें सुन अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, अरे यार, तुम क्या बचपन से बेवकूफ़ हो या बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग करती हो। दर्श की यह बातें पल्लवी को चुभने लगी, लेकिन दर्श था कि आज पल्लवी का उतरा चेहरा देख दर्श भी आज पूरे मूड में था। पल्लवी को और भी चिढ़ाते हुए उसने फिर से एक बार पल्लवी को गुस्सा दिलाने के लिए अपनी शरारत भरी अंदाज में, दर्श, अरे बेवकूफ़ लड़की, चलो मेरे साथ बाज़ार, मैं यही इयररिंग तुम्हें दिखाता हूँ कि इस टाइप की कितनी इयररिंग्स शॉप में होती हैं। सच में यार, तुम अकल की थोड़ी कम ही हो। दरअसल जंग लग चुकी है तुम्हारी अकल में, क्योंकि इसका यूज़ तो तुम करती नहीं हो। दर्श की यह टेढ़ी बात सुन किसी को बिना कुछ कहे पल्लवी वहाँ से निकल गई। उसे इस तरह जाते देख कुसुम दर्श से, दर्श, तुमने यह अच्छा नहीं किया, पल्लवी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तुम्हें, वो बहुत सेंसिटिव है यार। एक तो खुद वो यहाँ तुम्हारे ना बुलाने पर भी आई थी, और तुमने। कुसुम की बात सुन दर्श गंभीर होते हुए पल्लवी के पीछे चला गया। उसे जाते देख कुसुम उमंग से, उमंग, चलती हूँ मैं। दर्श ने पूरा मूड खराब कर दिया। उमंग उमंग कुसुम, दर्श की बातों को दिल से ना लो, उसकी मजाक करने की आदत है, वो ठीक पल्लवी को मना यहाँ ले आएगा, और जब तुम यहाँ आई ही हो तो चलो यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी देख ही लो। कुसुम, पल्लवी को मनाना इतना आसान नहीं है उमंग,
आज उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ रही थी, उस पर भी दर्श ने उसे छेड़ दिया। यह बोलते हुए भी कुसुम का ध्यान गेट के बाहर जा रहा था, जहाँ दर्श पल्लवी को मनाने के लिए उसके पीछे निकल पड़ा था। कुसुम को बाहर देखता देख अपनी बातों से उमंग उसका ध्यान यहाँ हो रहे एग्जीबिशन की तरफ देने की कोशिश कर रहा था। इधर दर्श फिर से पल्लवी के सामने खड़ा हो उसका रास्ता रोकते हुए, पल्लवी रुको। पल्लवी गुस्से से, दर्श जाने दो मुझे। दर्श, अरे यार मेरी बात तो सुन लो। पल्लवी, मैं तो तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन तुमने तो सबके सामने मेरा ही मजाक बना दिया। दर्श प्लीज़ पल्लवी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मजाक कर रहा था। पल्लवी प्लीज़ दर्श, आइंदा मेरे साथ कोई मजाक मत करना। दर्श माफ़ी मांगते हुए, अच्छा चलो सॉरी बोलता हूँ, अब चलो वहाँ। पल्लवी नहीं, कॉलेज जा रही हूँ। दर्श यार, मैं तो तुमसे बदला ले रही थी उस दिन के लिए, मुझे बारिश में छोड़ तुम चल पड़ी, और वैसे भी मेरी यहाँ गलत आदत है बदला लेने की। दोनों का हिसाब बराबर हो गया, अब गुस्सा थूक दो। अब उसकी बात सुन पल्लवी थोड़ी नरमी से नखरे दिखाते हुए, उसी बात के लिए मैं सॉरी बोलने यहाँ तक आई, लेकिन तुम तो यहाँ मुझसे बेइज्जत करने में लगे सबके सामने। दर्श अच्छा यार सॉरी, इस बात के लिए हिसाब बराबर हो गया। फिर हल्के अंदाज में, दर्श पल्लवी तुमने ठीक ही कहा था, वो तुम्हारी तस्वीर है। पल्लवी दर्श को आंख दिखाते हुए, लेकिन क्यों? मुझसे पूछे बिना तुमने मेरी तस्वीर क्यों लिया? दर्श यकीन करो, मैं कोई गलत इरादे से तुम्हारी तस्वीर नहीं खींचता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो पल्लवी। पल्लवी दर्श की बातें सुन चुप थी। दर्श, पल्लवी कुछ बोलो, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? पल्लवी थोड़े गुस्से में, दर्श मुझसे ऐसी बातें ना किया करो, मुझे नफरत है इस प्यार वार से। दर्श वही तो जानना चाहता हूँ मैं, कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो, मुझे अनदेखा क्यों करती हो? पल्लवी थोड़े नर्म लफ्ज़ों में, वही पहाड़ी चट्टान पर बैठते हुए, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है दर्श कि कोई मुझसे प्यार करे। दर्श उसके पास बैठते हुए, किसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? मेरी नज़र से देखो पल्लवी कि तुम मेरे लिए क्या हो, मेरा पहला प्यार हो तुम। दर्श की यह बात सुनते ही अचानक से पल्लवी वहाँ से उठते हुए, दर्श प्लीज़ मुझसे इस तरह की बातें ना किया करो, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। दर्श उसके करीब जाते हुए, पल्लवी मैं तो हमेशा से तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, आखिर क्यों तुम मुझे करीब नहीं आने देती हो? पल्लवी अपने पाँव को पीछा करते हुए, नहीं दर्श, मैं किसी के भी प्यार के काबिल नहीं हूँ, मेरे करीब आते ही वो मुझसे बहुत दूर चला जाता है। दर्श उसके करीब जाते जाते, ऐसा कुछ नहीं है पल्लवी, यह तुम्हारा भ्रम है, मेरे प्यार को कबूल करके तो देखो पल्लवी, यह दुनिया तुम्हें नए अंदाज सिखाएगी जीने की। पल्लवी नहीं कर सकती मैं प्यार दर्श, दूर रहा करो मुझसे, मत आओ मेरे करीब दर्श। यह कहते हुए पल्लवी के आंसू झरने लगते हैं। दर्श पल्लवी के हाथ को अपने सीने में रखते हुए, पल्लवी सच सच बताना, क्या मेरे सामने आने से तुम्हारा दिल इस तरह नहीं धड़कता है जिस तरह मेरा दिल अभी धड़क रहा है? तुम्हें भी मुझसे प्यार हो रहा है, लेकिन इस प्यार को स्वीकार करना नहीं आता तुम्हें। पल्लवी अपने हाथ को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हुए, दर्श छोड़ो मुझे, यह क्या बदतमीजी कर रहे हो? दर्श अभी पल्लवी के हाथ को कस के पकड़ अपने सीने में रखा हुआ था। उसे पल्लवी की बातें नहीं सुनाई दे रही थी जो पल्लवी कह रही थी, बस आंखों में जुनून लिए उसकी तरफ नज़र पल्लवी की तरफ थी। उसकी आंखें लाल होते देख पल्लवी ज़ोर से चिल्लाते हुए, दर्श छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, दर्श प्लीज़ छोड़ो मुझे। अचानक दर्श को इस तरह करते देख पल्लवी ने ज़ोर से अपना हाथ खींच लिया और गुस्से से उसे एक थप्पड़ देते हुए, पागल हो क्या तुम? कितनी बार कह रही हूँ कि मेरा हाथ छोड़ो, तुम सुन नहीं रहे हो? यह बोल पल्लवी ने अपना हाथ उसकी कलाई से सहलाने लगा, जो दर्श ने बाद में मजबूती से पकड़ लिया था। गुस्से से दर्श को देखते हुए पल्लवी कॉलेज की राह जाने लगी। दर्श ने बस वहाँ खड़े रहे पल्लवी को जाते देखने लगा। दर्श ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। तभी वहाँ कुसुम और उमंग आकर, कुसुम दर्श पल्लवी चली गई ना? दर्श ने खामोशी की देख उमंग, दर्श कुसुम कुछ पूछ रही है, तू खामोश क्यों है? तुम्हारे और पल्लवी के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? दर्श बस पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखे जा रहा था। ना कुसुम ना उमंग का कोई भी बात का ये जवाब देना चाहता था। उसे ऐसा चुप देख कुसुम, दर्श याद रखना पल्लवी मेरी सिस्टर है, कहीं शर्त की वजह से उसके साथ ऐसा ना कर जाना कि हमारी दोस्ती भी टूट जाए, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है दर्श। ऐसा कह कुसुम वहाँ से
चली जाती है। उसके पीछे उसके साथ चलने की कोशिश करते हुए उमंग कुसुम मैं जानता हूँ दर्श को, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो हाँ, कभी-कभी पता नहीं उसे क्या हो जाता है, थोड़ा रिज़र्व हो जाता है। कुसुम उमंग की बातों पर सहमत जताते हुए उमंग मैंने पहली बार दोस्त बनाया है किसी बाहर वाले को। याद रखना इस दोस्ती की आड़ में कुछ गलत ना हो जाए, नहीं तो फिर कभी किसी दोस्त पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। उमंग नहीं कुसुम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि दर्श पल्लवी से प्यार करता है। उन दोनों की नोक-झोंक को गलत इरादे से ना लो। मैंने देखा है दर्श की आंखों में पल्लवी के लिए प्यार। कुसुम थोड़ा रिलैक्स होते हुए, हाँ मैंने भी देखा है। पल्लवी की आंखें दर्श को खोजती तो हैं, लेकिन वो कभी कह नहीं पाएगी। उमंग कुसुम क्यों नहीं दोनों मिलकर उनकी मदद करें। कुछ दिनों के बाद होली है, उसी दिन कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों अपने प्यार का इजहार कर सकें। एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर मुझे दो, कभी कभी डिस्कस कर लिया करेंगे। कुसुम उमंग की तरफ देखते हुए, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यह तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? नंबर लेने का बहाना अच्छा खोजा है तुमने। उमंग थोड़ा शर्माते हुए, तुम भी ना कुसुम, मेरी वैल्यूएशन को इग्नोर करती हो। टॉपर था मैं कॉलेज में। कुसुम उस शर्माते हंसते हुए, ओह तो चूहे को शर्म भी आती है, क्या बात है उमंग जी, आप तो बहुत नाजुक हैं। कुसुम की छेड़खानी में उमंग और भी शर्मा जाता है। तभी कुसुम, उमंग ज़्यादा शर्माओ मत, कुछ अपनी शादी के लिए भी बचा कर रखना, ज़रूरत पड़ेगी। वह बोलते हुए कुसुम हंसते हुए वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है और उमंग अपने शर्मीले अंदाज में वहाँ खड़े हो कुछ देर उसे देखता रहता है। कुछ देर कुसुम को जाते देख उमंग दर्श के पास आता है। दर्श अब भी उसी पहाड़ियों की वादियों की खामोशियों में खोया हुआ था। उमंग, दर्श तुमने कहीं पल्लवी के साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं किया? दर्श खामोशी से निकलते हुए, चल एग्जीबिशन में चलते हैं। उमंग फिर से, पता नहीं क्यों दर्श मैं तेरे साथ रहकर भी कभी कभी लगता है कि तुझे समझ नहीं पाता। दर्श के कदम बढ़ते देख उमंग भी उसके पीछे चल पड़ा। तभी दर्श के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल कॉल देखते ही नंबर पहचान कर दर्श उमंग को इशारा से आगे बढ़ने को कहता है और खुद कॉल को रिसीव कर उमंग से दूरी बनाते हुए, हेलो। फ़ोन पर दूसरे साइड की बातों पर गौर फरमाते हुए दर्श, ओके, 2 दिन के बाद काम हो जाना चाहिए, जितना कहा था बस उतना ही। उधर की आवाज़ सुन इत्मीनान होते हुए कॉल एंड कर वो उमंग के पीछे चलने लगता। उसे अपने पीछे आते देख उमंग रुक जाता है। दर्श के पास आने पर, कौन था दर्श? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। इधर कॉलेज में कुसुम पल्लवी को उसके क्लास में खोजती है, लेकिन आज पल्लवी वहाँ नहीं थी। कुसुम ने बाथरूम भी चेक किए, लेकिन पल्लवी नहीं मिली। कुसुम जानती थी कि पल्लवी क्लास बंक करने वालों में से नहीं थी, तो आज कहाँ चली गई? कुसुम की बेचैनी बढ़ रही थी पल्लवी के ना मिलने से। बहुत देर खोजने के बाद उसे कॉलेज के पीछे एक एकांत स्थान पर उसे पल्लवी मिली। वो तुरंत उसके पास जाने लगी। पल्लवी के पास बैठते हुए कुसुम, यहाँ क्या कर रही हो पल्लवी? इस जगह आते पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। पल्लवी कुसुम की तरफ देखते हुए, पता है कुसुम, यहाँ माधवी आती थी। कुसुम, सच में? पल्लवी, हाँ, अक्सर वो यहाँ आकाश से मिलने आती थी। दूर जो कॉलेज देख रही हो ना, उसी कॉलेज में माधवी और आकाश भी पढ़ते थे। दोनों अक्सर इसी शांत एकांत जगह पर मिलते थे। कुसुम, तुम्हें किसने बताया? माधवी दी ने। पल्लवी, हाँ, अपनी एक एक बात मुझे बताती थी वो। कुसुम, दोनों के कॉलेज तो एक थे, तो दोनों यहाँ इस जगह क्यों आते थे? पल्लवी, सुरेश भैया, ताऊ जी का लड़का, की वजह से। वो भी इसी कॉलेज में था और माधवी पर हमेशा से ही उसकी नज़र रहती थी। कुसुम, हाँ, यह बात तो मैं भी नोटिस करती थी कि सुरेश भैया माधवी दी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी वजह कभी जान नहीं पाई। पल्लवी एक गहरी सांस लेते हुए, माधवी का इंटेलिजेंट होना, वो भी लड़की होकर, यह उसे बहुत खटकता था। कुसुम, मुझे तो ताऊ जी के परिवार में कोई अच्छा ही नहीं लगता। सब सेल्फिश हैं, लेकिन बाऊ जी को नज़र ही नहीं आता। उनके बेटा बेटी जो चाहें कर लें, लेकिन हमारी फैमिली में उनका इंटरफेयर ज़रूरी है। पल्लवी चुप थी, कोई जवाब नहीं था उसके पास उसके लिए। तभी कुसुम, देखती हो ना, नैना ताऊ जी की लड़की कितनी बिंदास जीवन जीती है, बेंगलोर में रहती है अकेले। इसके लिए ताऊ जी मान गए, लेकिन माधवी दी ने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन करने की बात कही थी, तो इस इंसान ने ही बाबूजी के दिमाग को ख़राब किया था। सब समझती हूँ मैं उनके सिद्धांतों वाली बातों को, बस बाबूजी की आंखें ही नहीं खुल पाती। पल्लवी की आंखें भर रही थी, जिसकी कुछ बूंदें उसके गालों पर गिर रही थी तो कुछ आंखों में ही तैर रही थी। पल्लवी, आज भी देख, सब वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, ना यह कॉलेज और ना ही यह जगह। बस कुछ मिसिंग है, तो माधवी और आकाश। कुसुम, पल्लवी तू ठीक तो है ना? पहली बार तूने माधवी दी के जाने के बाद उसे और आकाश को याद कर रही है। पल्लवी की आंखें आंसुओं की बरसात में डूब रही थी। कुसुम, पल्लवी याद आ रही है माधवी दी की?
आकाश से भी तो तेरा कितना अच्छा रिश्ता था। याद है हम दोनों ही उसे भैया बोलते थे, एक भाई की तरह प्यार करते थे वो। पल्लवी उठते हुए, चल कुसुम घर चलते हैं। कुसुम उसके हाथ को पकड़ नीचे बैठने का इशारा करती है। पल्लवी ने जब मना किया तो वो उसे खींच बैठा देती है। कुसुम बैठ ना पल्लवी, आज अपने भीतर के गम को बाहर निकाल दे पल्लवी, नहीं तो यह कड़वाहट तुझे जीने नहीं देगी। पल्लवी अपने आंसू पोंछे जा रही थी। यह देख कुसुम, बह जाने दे पल्लवी, इसे मत रोक इसे, यह खुद भी पत्थर हो चुके थे तेरे दिल में रहते रहते, आज इसे भी पिघलने दे। पल्लवी के पास कुछ नहीं था बोलने को। कुसुम, एक बात बोलूं पल्लवी, नाराज तो नहीं होगी तू? पल्लवी कुसुम की तरफ देखते हुए, बोल कुसुम, अपना हाथ बढ़ाकर प्रॉमिस का इशारा करते हुए, पहले प्रॉमिस कर। पल्लवी को ना चाहते हुए भी कुसुम की बात को स्वीकार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर प्रॉमिस देते हुए, बोल नाराज नहीं होगी कुसुम। पल्लवी, दर्श में कुछ बात तो है जो सीधे तेरे दिल से टकराती है। पता नहीं मुझे कि तुम दोनों में क्या बात हुई है, लेकिन कुछ कनेक्शन तो है जिसमें तू पिघल रही है। बरसों से जो आंसू तेरे भीतर कैद थे, आज वो भी बाहर बह निकले हैं। मेरी मान पल्लवी, जो है स्वीकार करना सीख। शायद तेरे और दर्श के बीच एक दर्द का रिश्ता हो, नहीं तो यह आंसू आज भी नहीं निकलते। तू कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है दर्श के सामने। पल्लवी, आगे बढ़ ज़िंदगी में। दर्श अच्छा लड़का है, कम से कम उसे दोस्त तो बना सकती है। पल्लवी, कुसुम घर चलते हैं, माँ की तबीयत भी खराब थी सवेरे। यह कहकर वो घर की वापसी लेती है, जिसका साथ अब कुसुम भी दे रही थी। रास्ते भर पल्लवी ना कुछ नहीं बोली। कुसुम पल्लवी को देख उसके जज्बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। आज पल्लवी ने अपने दर्द को बहाने की पहली शुरुआत की थी। कुसुम को अब यकीन हो चला था कि दर्श ही पल्लवी के जीवन में बहार ला सकता है, लेकिन दर्श से पल्लवी की बात हुई ऐसी कि पल्लवी आज पुराने जख्मों को याद कर रही थी। कहीं न कहीं दर्श के प्यार का स्पर्श पल्लवी को छू रहा था, या कुसुम तो महसूस कर पा रही थी, लेकिन इससे अभी यह पल्लवी भागने की कोशिश कर रही थी। कुसुम ने भी रास्ते में पल्लवी से बात नहीं की। पल्लवी का चेहरा उसकी खामोशी को बयां कर रहा था कि वो कुछ देर एकांत चाहती है। घर पहुंचते ही पल्लवी ने सीधा माँ के कमरे में जाकर उन्हें देखने लगी। अभी माँ बिस्तर में ही पड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें खुली थी, शायद जाग रही थी और अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी। पल्लवी को देखते ही उसकी माँ, आ पल्लवी, बाबूजी को फ़ोन कर दे। माँ की बात सुन पल्लवी बाबूजी को फ़ोन करते हुए हालचाल पूछने लगी। कुछ देर बाबूजी से बात करने के बाद माँ के पास जाकर, माँ अब तेरी तबीयत कैसी है? शायद मैं ठीक ठीक हूँ रे पगली, बस ऐसे ही लेटी हूँ। कुसुम कहाँ है? तभी कुसुम भी आते हुए, माँ यही हूँ। शारदा, अब बोलो मेरे बच्चों को क्या खाना है, मैं बना देती हूँ। कुसुम, माँ ब्लैक कॉफ़ी ही बना दो ना, अभी कुछ और खाने का मूड नहीं है। अब बोल कुसुम चली जाती है। यह देख पल्लवी माँ को आराम करने की सलाह देते हुए, माँ आज मैं बना देती हूँ। शारदा, पल्लवी मैं बना लूँगी, वैसे भी सारा दिन मैं सोते रह गई हूँ। शारदा किचन की तरफ बढ़ने लगी और पल्लवी अपने कमरे में चली गई। कुसुम के मोबाइल पर एक न्यू नंबर की एंट्री होती है। उसे रिसीव करते ही, हेलो कुसुम, मैं उमंग। कुसुम सामने पल्लवी को देख मोबाइल ले छत पर आ जाती है। फिर, हाँ उमंग बोलो। उमंग, तुम बुरा तो नहीं मानी मैंने फ़ोन किया तो? कुसुम, इट्स ऑल राइट उमंग, कोई बात नहीं। उमंग, क्या बात है? तुम्हारी आवाज़ इतनी स्लो साउंड क्यों कर रही है? पल्लवी से बात हुई क्या तुम्हारी? कुसुम, हाँ बात तो हुई, लेकिन दर्श के बारे में नहीं। उमंग, ओह अच्छा, वैसे मूड कैसा है उसका? कुसुम, ठीक है। दर्श कैसा है? उमंग, पता नहीं, चुपचाप बैठा है। कुसुम, हाँ। उमंग, कुसुम तुम एक काम करोगी, पल्लवी के दिल में दर्श के लिए कोई जगह है कि नहीं, या पता करो, फिर हम दोनों ही मिलकर कुछ सोचते हैं। कुसुम, ओके ठीक है, अब फ़ोन रखो, मैं अभी बात नहीं कर सकती तुमसे। उसके बाद शारदा के बनाई कॉफ़ी को तीनों मिलकर पी रहे थे। शारदा खुद के मन को बहलाने के लिए पल्लवी और कुसुम से बात करने लगी। रात के डिनर के बाद पल्लवी माँ के पास जाकर, माँ कुछ देर मैं यहाँ बैठूँ तुम्हारे पास? शारदा पल्लवी की तरफ देखते हुए, पल्लवी ऐसे क्यों पूछ रही हो, आओ ना। शारदा खुद को संभाल कर उठ ही रही थी कि माधवी और आकाश की वो तस्वीर नीचे गिर गई। पल्लवी ने जब तस्वीर को उठाया तो आकाश और माधवी की फ़ोटो को गौर से देखने लगी। पल्लवी की नज़रें उस तस्वीर पर थी और शारदा की नज़रें पल्लवी पर, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो उसकी। पल्लवी ने अपनी माँ को तस्वीर देते हुए, माँ अब भी तुम यह आकाश पर भरोसा करती हो, उसकी तस्वीर को सहेज कर रखी हो? पल्लवी को तस्वीर देखते देख शारदा का चेहरा थोड़ा फीका पड़ने लगा। फिर भी पल्लवी की तरफ देख, पल्लवी तुम्हें आकाश से इतनी नफरत क्यों है? पल्लवी कभी तस्वीर को कभी माँ की तरफ देखते हुए, माँ यह तुम पूछ रही हो, इसकी वजह से ही माधवी नहीं है हमारे बीच। शारदा पल्लवी के हाथ को पकड़ अपने पास बिठाते हुए, पल्लवी यहाँ सिर्फ गलती आकाश की नहीं है, माधवी ने भी उससे प्यार किया था।
माँ काश यह आकाश हमारे जीवन में नहीं आता तो कम से कम माधवी आज हमारे साथ होती। पल्लवी की बातों ने शारदा को एक गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद शारदा, यही तो जीवन है पल्लवी, कब कौन अजनबी तुम्हारे इतने करीब आ जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को ही बदल देगा। पल्लवी माधवी को खोने के गम में, हाँ सच है, इसी आकाश के आने से हमारे जीवन में कितना कुछ बदल गया। देखो अब उसकी कोई खबर नहीं। शारदा जो एक माँ थी, एक माँ की तरह सोचते हुए, खबर तो हमें माधवी की भी नहीं थी पल्लवी, तो आकाश को क्यों दोष दे रही है? यह तो तुम भी जानती थी कि आकाश कितना प्यार करता है माधवी से। पल्लवी प्यार का सुन फिर अपने गुस्से से, सब बेकार की बात है माँ, कोई किसी से प्यार नहीं करता, या फिल्मों में चोचले हैं। शारदा उसकी तरफ देखते हुए, तुम अभी नहीं समझोगी पल्लवी कि कब कोई तुमसे गहरा नाता जोड़ ले, जब तुम्हें प्यार होगा ना तब तुम आकाश और माधवी के प्यार को समझोगी। यह सुन पल्लवी अपने प्यार कमरे में चली जाती है, जहाँ आज माधवी और आकाश की तस्वीर उसे बेचैन कर रही थी, तो वहीं अपनी माँ की कई बातों से भी डर रही थी। वो बातें जिसमें माँ ने कहा कि किससे गहरा नाता जुड़ जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह दर्श चुप्पी चुप्पी उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। इसीलिए तो शायद दर्श को दिए थप्पड़ उसे अब सता रहे थे। उसे पता था कि दर्श को काफ़ी बुरा लगा होगा। मन ही मन खुद पर अब गुस्सा भी कर रही थी कि उसे दर्श को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। नींद आज भी उसकी आंखों में नहीं थी। दिमाग जो रह रह कर हर बीते हुए पहलू को सामने रख रही थी। दर्श की लाल आंखें उसे बार बार सता रही थी। दर्श की आंखों के जुनून को देख आने वाले समय से रूबरू होना पल्लवी के लिए भी कम नहीं होगा। इसी कसमस में रात ढलने लगी। सूरज की किरणें अपनी खूबसूरती बिखेर इस नैनीताल को और भी खुशनुमा बना रही थी। आज पल्लवी की आँख खुलते ही सबसे पहले अपनी बालकनी में जा उसकी नज़रें कुछ देर दर्श को देखने के लिए मचल रही थी, लेकिन दर्श उसे नहीं दिखा। कुछ देर इंतजार के बाद पल्लवी नीचे अपनी माँ के पास चली आई। कॉलेज जाने के समय भी उसकी नज़र दर्श को खोज रही थी, लेकिन दर्श आज उसे उस जगह भी नहीं दिखा जहाँ बैठ वो चाय पीते हुए पल्लवी को का इंतज़ार करता था। जब उसकी नज़र उस चाय की दुकान के आसपास जा रही थी तो यह कुसुम को कैसे नज़र नहीं आता। कुसुम पल्लवी की बेचैनी को समझ भी रही थी और उसका पूरा आनंद अपने मुंह बंद कर ले भी रही थी। रात को भी पल्लवी ने बालकनी में जा दर्श का वेट करने लगी। दर्श को थप्पड़ मारना उसका दिल उसे उसकी गलती बता रहा था, लेकिन दर्श उसे आज सारा दिन ही नहीं दिखा, जो उसकी बेचैनी को साफ जता रहा था। तभी कुसुम वहाँ आते हुए, क्या कर रही हो पल्लवी? पल्लवी झूठ बोलने की कोशिश में, बस ऐसे ही खड़ी हूँ। कुसुम को चुप होते देख कुछ देर के बाद पल्लवी, कुसुम उमंग से तेरी बात हुई क्या? कुसुम पल्लवी के इशारे को समझ रही थी, फिर भी नासमझी की एक्टिंग करते हुए, नहीं कुछ खास नहीं। यह सुन पल्लवी की नज़र उस घर की तरफ चली गई जहाँ दर्श रहता है। कुसुम उसकी आंखों में छुपे दर्श को देखने की चाहत को समझते हुए बात को दूसरी तरफ बढ़ाते हुए, पल्लवी उमंग बहुत अच्छा लड़का है ना, दिल का बड़ा साफ है, तुझे कैसा लगता है? पल्लवी का मन कुसुम की इस बात से ज़्यादा दर्श के बारे में सुनने के लिए बेताब था। फिर भी हाँ ठीक है। कुसुम, तुमने आज दर्श को देखा क्या? कुसुम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, नहीं यार आज दिखा नहीं। कुसुम की बातों ने पल्लवी को और भी परेशान कर दिया। कुछ देर खड़ी रहे वो अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन भी वही हुआ, ना तो दर्श छत पर दिखा और ना रास्ते पर। पल्लवी की नज़र दर्श को देखने के लिए तरस रही थी, क्योंकि उसने दर्श को थप्पड़ जो मारा था, दर्श के लिए उसे बुरा फील हो रहा था। दर्श की नामौजूदगी उसे यह जता रही थी कि दर्श पल्लवी से हर्ट हुआ है, इसीलिए उसकी नज़रों के सामने नहीं आ रहा है। 2 दिन हो चुके थे, लेकिन दर्श की झलक देखने को बेताब पल्लवी दर्श को देख नहीं पा रही थी। आज पल्लवी और कुसुम कॉलेज के लिए रेडी हो ही रहे थे कि उसकी दुकान का सबसे पुराना कर्मचारी ज़ोर ज़ोर से, पल्लवी बिटिया, पुकार रहा था। उसकी आवाज़ सुन एक अनहोनी का शंका लिए पल्लवी उसके पास आकर, क्या बात है चाचा, दुकान पर सब ठीक तो है? कर्मचारी, बिटिया साहब को फ़ोन नहीं लग रहा है, लाखों का नुकसान हो गया है, कपड़ों से भरा ट्रक पुल से टकरा गया है, जिसकी वजह से काफ़ी माल नीचे खाई में जा गिरा है। जो है उसे बचा सकती हो तो बचा लो बिटिया, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यह सुन पल्लवी भी अपने बाबूजी को फ़ोन करने लगती है, लेकिन उनके फ़ोन पर कॉल नहीं जा रही थी। तभी कुसुम, पल्लवी चल जाकर देखते हैं। पल्लवी, कुसुम, सिर्फ जाकर देखने से नहीं होगा, हमें उन सामानों को भी निकालना है। कुसुम एक आइडिया लगाते हुए, चल दर्श और उमंग को बुला लेते हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर संभाल लेंगे। पल्लवी को भी कुसुम की बात पसंद आई, लेकिन कुसुम, अगर बाबूजी को पता चला तो? कुसुम, पल्लवी, टाइम नहीं है हमारे पास, पहले नुकसान से तो बच लें, बात की बाद में सोचेंगे। कुसुम
उमंग को फ़ोन पर। उमंग कहाँ हो? उमंग होटल के लिए निकल रहा हूँ। क्यों, कोई काम है क्या? कुसुम सब बात उमंग को बताती है। उमंग दर्श को जल्दी आने को बोल नीचे चला जाता है। पल्लवी उमंग को अकेले देखकर उमंग दर्श नहीं आया। पल्लवी के प्रश्न से उसका हाले दिल को समझते हुए कुसुम और उमंग एक दूसरे को देखते हुए, उमंग वो आ रहा है। कुछ देर में दर्श अपनी पीठ पर एक बैग लेटे हुए उन सबके पास आता है। उसके पीठ पर बैग देख कुसुम कहाँ जाने की तैयारी है दर्श? लेकिन दर्श कहीं नहीं, चलो पहले उस जगह पहुँचते हैं जहाँ हमें जाना है। एक गाड़ी में सवार हो पांचों निकल पड़ते हैं। रहकर पल्लवी दर्श की तरफ देख रही थी। उसकी नज़रों से अनजान बनने की कोशिश करते हुए दर्श अपना ध्यान दूसरी तरफ दे रहा था। वहां पहुंचते ही कुछ देर की दौड़ धूप के बाद दर्श और उमंग ने मिलकर ट्रक में फंसे कुछ कपड़ों के बक्सों को निकाल लिया। ट्रक का ड्राइवर भी थोड़ा घायल हो चुका था, जिसे दर्श ने मरहम पट्टी के लिए मेडिकल शॉप में भेज दिया। कुछ देर में उमंग तो अपने होटल निकल गया, लेकिन दर्श ने अपनी समझदारी से लाखों के नुकसान को होते होते बचा लिया। बाकी के बक्से को दर्श ने चौधरी जी की दुकान में भेज दिया। पल्लवी जो दर्श को यह सब करते देख रही थी और दर्श के फ्री होने का इंतजार कर रही थी। पल्लवी की बेताबी को समझते हुए कुसुम ने भी बहाना बनाते हुए उन दोनों को अकेले छोड़ने का प्लान कर वहां से निकल पड़ी। दुकान में वहां काम कर रहे कर्मचारी को सब कुछ समझाते हुए दर्श दुकान से निकलने लगा। पल्लवी भी उसके पीछे होते हुए, दर्श रुको। पल्लवी की आवाज़ को आज इग्नोर करते हुए दर्श के पांव बढ़ रहे थे। पल्लवी फिर से दर्श रुको तो दर्श के सामने खड़ी होकर पल्लवी, दर्श कब से बोल रही हूँ रुकने को। दर्श देखो पल्लवी, मुझे थप्पड़ खाने का कोई शौक नहीं है। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। पल्लवी अपनी चुन्नी को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए, दर्श नाराज हो अब भी? दर्श थोड़ा नाराज का इशारा करते हुए, मैं कौन होता हूँ नाराज हो सकूं तुमसे? पल्लवी, दर्श ऐसी बात ना करो, मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। दर्श पल्लवी से किनारा करते हुए अपने राह के साथ जाने की कोशिश करने लगा। तभी पल्लवी फिर उसके सामने आकर, दर्श यहाँ कहाँ जा रहे हो? घर का रास्ता तो उधर है। दर्श के हाथ को पकड़ पल्लवी, दर्श बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? दर्श क्या करोगी जानकर कि मैं कहाँ जा रही हूँ? आज से यह लड़का तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, इसीलिए नैनीताल छोड़ रहा हूँ। यह कह दर्श तो आगे निकल जाता है, लेकिन पल्लवी यह सुन्न रह जाती है। पल्लवी कुछ सोचते हुए कुसुम को फ़ोन करते हुए, कुसुम दर्श जा रहा है। कुसुम यह सुनकर, जा रहा है मतलब? पल्लवी थोड़े गुस्से से, जा रहा है का मतलब नहीं समझती तू? दर्श यह नैनीताल छोड़कर जा रहा है। कुसुम फिर भी रिलैक्स होते हुए, हाँ तो जा रहा है, तो मैं क्या करूं? वैसे भी वो मुझे बताकर तो यहाँ नहीं आया था। पल्लवी झुंझलाते हुए, यही दोस्ती है तेरी दर्श से? उसे पूछ नहीं सकती क्यों जा रहा है? कुसुम पल्लवी की बेचैनी बढ़ाते हुए उसे और परेशान करने के लिए, पल्लवी तो आज बहकी बहकी बातें क्यों कर रही यार? दर्श से मेरी सिर्फ दोस्ती है, गर्लफ्रेंड नहीं हूँ मैं उसकी। उसे रोकने टोकने का कोई अधिकार नहीं है मेरे पास। और हाँ, एक बात बता, वो जा रहा है तो तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? जाता है तो जाने देना, वैसे भी थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है। पल्लवी, यह कैसी टोन में बात कर रही है तू? देखना उसने अभी कितनी मदद की है हमारी। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आगे की स्टोरी में देखें कि क्या पल्लवी दर्श से अपने प्यार का इजहार करेगी और दर्श को रोक पाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में और आगे की स्टोरी में क्या होता है। प्लीज़ दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल के